बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गोल्ड टेस्ट में तवील दौरानिये के खेल का हुस्न नजर आया। पहली इनिंग में श्रीलंकन टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद संभालना और फिर पाकिस्तान का भी पहली इनिंग में ऐसा ही हाल होना, लेकिन दोनों टीमें गिरकर संभली और मैच को नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश करती रहीं। पाकिस्तान को 342 रन का हदफ मिला तो गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रिकॉर्ड हदफ का ताक़ुब बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान वाहिद फर्क ओपनर अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी साबित हुई। बाबर आजम की विकेट गिर जाने के बावजूद भी अब्दुल्ला शफीक लड़खड़ाए नहीं। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान भी गोल्ड टेस्ट में फतह के लिए उन्हें अकेला छोड़ गए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को 4 विकेट से कामयाबी दिलाकर टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान को अहम पॉइंट्स दिलवाने में कलीदी किरदार निभाया। गोल्ड टेस्ट में खेल के चौथे दिन बाबर आजम 55 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो पाकिस्तान की जीत पर कुछ खदशा हुआ, लेकिन अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने बाबर आजम के साथ तीसरी विकेट पर 101 रन की शराकत बनाई थी, चौथी विकेट में अब्दुल्ला शफीक ने विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग को आगे बढ़ाया। दोनों में 71 रन की शराकत कायम हुई। मोहम्मद रिजवान 40 रन बनाकर मैच के 5वें दिन खाने के वक्फे से कबल पवेलियन लौट गए। फिर आगा सलमान मैदान में तो आए, लेकिन उनकी अब्दुल्ला के साथ शराकत 22 रन की रही और हसन अली भी 5 रन पर खाने के वक्फे के बाद पवेलियन लौट गए। इस मौके पर पाकिस्तान को जीत के लिए 39 रन दरकार थे। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने मोहम्मद नवाज के साथ 40 रन बनाए और पाकिस्तान पहला टेस्ट 4 विकेट से जीतकर गोल्ड टेस्ट मैच स्टेडियम में 342 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल करने में कामयाब रहा। गोल में इससे कबल श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हदफ हासिल किया था। गोल्ड टेस्ट मैच में सेंचुरी भी बनी। बॉलर्स ने 5 विकेट की परफॉर्मेंस भी दी। पहली इनिंग में श्रीलंका ने 222 रन बनाए, श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में 337 रन बनाए। दोनों इनिंग में श्रीलंका के लिए दिनेश चंदीमल ने निफ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की पहली इनिंग 218 रन पर खत्म हुई। कप्तान बाबर आजम ने 119 रन बनाए। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 346 रन बनाए। गोल में तारीख रकम की। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच 4 विकेट से जीता और तने तनहा पाकिस्तान की जीत के हीरो बने दाएं हाथ से इनिंग का आगाज करने वाले अब्दुल्ला शफीक। 160 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 408 गेंदों का सामना किया। 7 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल था, लेकिन सबसे बढ़कर अब्दुल्ला शफीक ने टीम पाकिस्तान की कश्ती को किनारे लगाया। टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से जिताया। बहादुरों की तरह जीत पाकिस्तान के दामन में डालने वाले अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के गोल्ड टेस्ट मैच में हीरो रहे। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज उन्होंने अपने नाम किया। पाकिस्तान की गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच की जीत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, पाकिस्तान के लिए 34 टेस्ट 70 एक रोज़ा मैच खेलने वाले तौसीफ अहमद साहब, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात। पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए कई साल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेले, लेकिन यासिर अराफात ने पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट तो नहीं खेली। टेस्ट, वनडे, T20 क्रिकेट खेले, लेकिन उनके पास एक एजाज़ है और वो ये कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी खेले, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले और T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लंदन से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे और सीधा यासिर की तरफ चलूँगा। यासिर, आपने बड़े मैच देखे होंगे और इस टेस्ट मैच के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि मुश्किल है हमारा जीतना, और जब स्कोर बोर्ड पर 342 रन का हदफ मिला तो बहुत सारे लोगों के मुंह से बरमला यही निकला, कहाँ करेंगे ये 342 रन, लेकिन हो गए और अब्दुल्ला हीरो बन गए। बहुत शुक्रिया और आपको और तौसीफ भाई को मेरा सलाम, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम मैनेजमेंट को, जो लोग श्रीलंका में गए उनको भी मुबारकबाद। और उससे भी बढ़कर जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक खेले हैं, और इसको आप कह सकते हैं कि मैराथन इनिंग, आपने जिस तरह अभी इंट्रो में इनका जिक्र किया कि 406 या 408 बॉलें खेली, और ओपनर आके इतना बड़ा टारगेट जब चेस कर रहे हो, जितना प्रेशर आपके 4th इनिंग का प्रेशर होता है, और जिस तरीके से वो खेले, और वो लगता है वो लगता है कि वो बिलोंग करते इस लेवल की क्रिकेट की, क्योंकि अक्सर ये शुरू में जब उनका करियर स्टार्ट हो रहा था तो काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको हुआ था कि उनको फास्ट ट्रैक कर दिया गया, मगर आपने देखा कि मुख्तसर
मुखत्सर कैरियर जिसमें 11 टेस्ट मैचेस अभी वो खेले हैं, तो उसमें 2 सेंचुरी और 4 मेरे ख्याल से निस सेंचुरी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट कैरियर का आगाज किया है तो बड़ी ही खुशाइंद बात है पाकिस्तान टीम के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए इटसेल्फ, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि आपको T20 के या वाइट बॉल के क्रिकेटर्स तो मिलते हैं, मगर इस तरह के क्रिकेटर जो कि टेक्निकली और बड़ा ही कंपोज नजर आता है। और आपने देखा कि आपकी टेक्निक की अगर आप बात करें तो कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं, बैक क्रीज में जाके भी खेलते हैं। और देखिए इतनी बड़ी इनिंग में 160 में अगर एक प्लेयर 7 चौके लगाता है तो आपको इस चीज से अंदाजा हो सकता है कि वो बंदा सिंगल्स निकालने का कितना कैपेबल है। तो बड़ी ही खुशाइंद बात है, पाकिस्तान क्रिकेट ऑब्वियसली जीता भी है और इस प्लेयर को देख के बड़ी खुशी होती है। सुना है लंदन में गर्मी बहुत हो गई है यासिर अरफात साहब, और आप बड़े एनर्जी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ आप रहेंगे। बहुत दिनों के बाद आप आए हैं और आज आप आए हैं तो पाकिस्तान टीम जीती है। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। तौसीफ अहमद साहब, जब आप पाकिस्तान के लिए खेले तो कई यादगार फतुहात में आप ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाने वालों में शामिल थे। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में आए तो कई मरतबा आपने टीम सेलेक्ट की, लोगों ने कहा ये क्या टीम सेलेक्ट कर ली इन्होंने, लेकिन फिर जब टीम जीत गई तो ऐसी ही मुस्कुराहट थी आपके चेहरे पर। आज क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है और सबको मुबारक और खुशी का लम्हा है यकीनी तौर पे। और मिठाई नहीं खिलाई लेकिन आपने हमें? मिठाई ज़रूर खाएंगे और इंशाल्लाह जब सीरीज ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ कि आप मिठाई की दुकान पे गए, उन्होंने कहा सर सब ले गए मिठाई? ऐसा हो भी सकता है और हुआ भी होगा। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त आज का दिन है और जो कुछ हुआ, अगर जैसे बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा था कि जी अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि तौसीफ अहमद साहब की अहलिया से जब भी मेरी मुलाकात हुई उन्होंने कहा डॉक्टर ने इनको मीठा खाने से मना किया है, लेकिन इनका हाथ नहीं उठता। बहुत खाता हूँ। ये कहना ये है कि देखें, जो अगर ये बात कह रहा है ना, मेरा ख्याल 80 to 90 बल्कि 90% बशमूल में हम सोच भी नहीं रहे थे कि ये रन चेज़ होंगे। जो सच बात है वो करनी चाहिए भैया। तो ऐसे ही बोंगियाँ लोग मारते जी मैं ये कह रहा था, मैं वो कह रहा था, ऐसा नहीं। हम गेम को देखते हैं और उसके बाद अंदाज़ा लगाते हैं। 2 दिन में हमें नज़र आया इतना टर्न हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, नज़र आ रहा था कि हाँ, हमने कहा यार ये तो 200, मैंने खुद कहा कि 200 रन से ऊपर जाएगा जब, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि वो नज़र आ रहा था। बट श्रीलंकन को तो सारा धोखा ही आज पिच ने दे दिया, हम सबको धोखा दे दिया पिच ने कि ये क्या हुआ। पिच एक्चुअल रफ पैचेस से टर्न हुआ, जो हमें 2 दिन बाद समझ आई कि रफ पैचेस पे हो रहा है। बाकी उमदा खेल रही थी पाकिस्तान, वो भी खेले, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। लेकिन उसके बाद जो हमने बैटिंग की, मेरे ख्याल जो हमारे लिए बताते हैं, बल्कि देखते हैं हम खुद कि हम इतना बड़ा क्या इससे कम भी चेस करने में बहुत हल्के रहे हैं। बट क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान, सारे बैट्समैन। और ख़ास तौर पे जब भी मैंने बात की है वो ये कहा है कि जब भी हम ओपनिंग स्टैंड हमें अच्छा मिलेगा, इस मैच की नहीं, हमने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा मैच, तो आज देखें इमाम को भी मैं क्रेडिट दूंगा और साथ उनके। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, क्योंकि आप एक ऑफ स्पिनर की हैसियत से खेले और इस टेस्ट मैच को देखने के बाद मुझे कहीं ऐसा लगा कि 1987 में जब आप लोग चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में भारत से जीते थे तो कहीं उस टेस्ट मैच की याद ताज़ा ना हो जाए। लेकिन वहाँ तो रन्स ही नहीं बन रहे थे, यहाँ तो रन्स भी बने, सेंचुरियाँ भी बनी और पाकिस्तान की पहली इनिंग में बाबर, दूसरी इनिंग में अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी स्कोर की। लेकिन ये जो आपने पिच की अभी बात की, क्या ऐसा हुआ इस पिच के ऊपर? लेकिन बहरहाल चौथी इनिंग का 342 का प्रेशर तो था। क्या कप्तानी अच्छी नहीं की दमित करुणारत्ने ने, या सही जगह पर गेंद नहीं डाली श्रीलंकन बॉलर ने? नहीं, आई थिंक क्रेडिट उनके बॉलर्स को चाहिए। इससे पहले जो सीरीज़ उन्होंने खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप देख रहे थे वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट था। दो मैच, पहली इनिंग में जो है टेस्ट मैच के 900 रन बने और उसके बाद श्रीलंका जो है टेस्ट मैच जीता। टर्न तो हो रहा था, ज़ाहिर है टर्न को देखते हुए हम लोग सब बातें कर रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए हम अच्छा कहते हैं कि पाकिस्तान चेस करने में वैसे भी हल्का, और इतना बड़ा टारगेट चेस करना ये तो खुशाइन बात है। लेकिन पिच का कोई बिहेवियर एज सच मुझे नहीं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की, यस, दोनों तरफ से, उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी अगर मैं देखूं ओवरऑल तो हमने प्रेशर कम डाला, उन्होंने भी प्रेशर कम डाला। इतने रन होने के बाद बैकफुट पे चले गए और यहाँ क्रेडिट हमारे बैट्समैनों को है, उन्होंने गलतियों से सीखा। क्योंकि मैंने देखा कि 6-7 LBW हुए इनिंग में
और उसकी बेसिक वजह थी कि या तो बैकफुट पे चलेगा या आर्म बॉल नहीं समझ पा रहे थे। जो हम देख रहे थे जयसूर्या पैड पे मारने की कोशिश कर रहे थे, पैड से टर्न हो रहा था बट वो कोशिश करते थे टांग पे, उस पर हमने देखा कि LBWBO से ठीक हो गया। तौसीफ अहमद साहब और टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की जीत की परफॉर्मेंस के ऊपर, पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी के ऊपर गुफ्तगू का ये सिलसिला रहेगा जारी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। यासिर, पाकिस्तान टीम ने जो रिकॉर्ड टारगेट चेस किया है और तने तनहा अब्दुल्ला शफीक को अगर क्रेडिट दिया जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि इतने इन्हमाक के साथ बल्लेबाजी करना, 160 रन बनाना, 400 से ज़्यादा गेंदें खेलना और सिर्फ 7 चौके मारना और वाज़ह कर रहा है कि कितना फोकस थे अब्दुल्ला शफीक। आपने कई बैट्समैनों को रन्स करते हुए देखा होगा, चौथी इनिंग में रन्स करना, पिच पर रुकना वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब्दुल्ला शफीक की इस 160 रन की इनिंग को आप किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपने अल्फाज में? देखिए, बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक ने ऑब्वियसली सारा क्रेडिट उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जाता है, मगर इस टीम गेम आप इस जो रन चेज की हम तारीफ इतनी कर रहे हैं, उसमें 3 जो पार्टनरशिप्स हैं आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तौसीफ भाई ने जिस तरह मेंशन किया, जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो भी बहुत ही इक्वल इंपॉर्टेंट थी कि अगर आप इतना टारगेट चेज करने जा रहे हो और अगर आपकी अर्ली ऑन आपकी 2-3 विकेटें गिर जाए तो आप बैकफुट पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर बाबर ने जो अपनी फॉर्म जो थी पहली इनिंग की वो कंटिन्यू की और उसको किया, और फिर बाद में रिजवान ने जिस तरीके से आगे खेला, ऑल्दो उस टाइम 112 या 15 रन चाहिए थे, उन्होंने पार्टनरशिप की। तो आप इस टीम गेम सबकी एफर्ट थी तो उसकी वजह से, मगर आज की जो जीत है, जो चेज है, आई थिंक इसका सहरा अब्दुल्ला शफीक को जाता है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और अब्दुल्ला का जो छोटा सा क्या है स्पैन है क्रिकेट जो जितनी उन्होंने खेली है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया है कि वो ज़्यादा अरसे के लिए पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकते, रिप्रेजेंट कर सकते और परफॉर्म कर सकते। ये जो यासिर ने बात की कि छोटा सा उनका करियर है, छोटे से करियर में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तौसीफ अहमद साहब, होता हमारे पास ये है कि हम एक कारकर्दगी के ऊपर जो है ज़मीन आसमान के कलावे मिलाना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों के साथ मवाजना शुरू कर देते हैं। अभी मैं देख रहा था, कोई कह रहा था जी सुनील गावस्कर से आगे निकल गए, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड तो बनते टूटते रहते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक बड़ा फोकस हैं, बड़े काम हैं, बड़े कूल हैं। लाहौर कलंदर के लिए PSL सीज़न 7 में भी खेले। लेकिन ये जो हम मवाजना करने लगते हैं, ये जो हम एकदम चांद के ऊपर लेकर चले जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उसने अचीव किया है और मुल्क के लिए अचीव किया है, और ऐसा आदमी सोचता बहुत कम है, और मैं समझता हूँ उसके टेम्परामेंट को हम दाद देंगे। और जो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी अर्ली नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन उसने जो परफॉर्म किया है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आसमान पे पहुंच गया है वो। बट आई थिंक जो लोग ये बात करें, अभी तो आप देखिएगा कि कुछ लोग कभी किसी टाइम में उन्हें प्रैक्टिस करा रहे होंगे वो अब्दुल्ला को, तो वो अपनी तस्वीर डाल देंगे, कोई कुछ करा रहा होगा तो वो डाल देंगे। ये हमारे यहाँ एक वो है, और जो करता है तो उसकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये नहीं, लेकिन उसने वो चीज़ अचीव की है जो हम सोच भी नहीं सकते, सच्ची बात है। और वो जहाँ तक आपने बात की कि अर्ली 3-6 मैच उन्होंने खेले फर्स्ट क्लास या जो भी था, बिल्कुल ठीक है सब। हम देखिए, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग, बहुत सी मिसालें ऐसे हैं कि बहुत कम खेला आदमी और वो जो है ऊपर चला गया। यही मिसाल यहाँ पर भी करती है। और जो लोग ये बात करते हैं कि बहुत कम खेला, उसका मकसद सिर्फ ये होता है, या मैं भी अगर बात करूँ, उसका मकसद ये है कि उसको तजर्बा मिलना चाहिए। आई मीन कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसका तजर्बा आपको फर्स्ट क्लास की मैचेस से मिलना चाहिए। तो वो इसलिए लोग बात करते हैं। लेकिन जो लोग फ़ौरन ये कहना शुरू कर देते हैं जी ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी मिसालें बहुत मौजूद हैं और अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उस प्लेयर को क्रेडिट देना चाहिए जिस पे इतना प्रेशर कि उसको इतना कहा जा रहा है कि जी इसने तो 4 मैच खेले, 5 कैच। मैं भी, हो सकता है मैंने भी कहा हो ये बात, लेकिन उसने अपना वो नहीं छोड़ा। और मैं जानता हूँ इनके फादर को भी, दुबई में खेलते हैं, क्योंकि मैं उनके ख़िलाफ़ जो है मैचेस खेला हूँ वहाँ टूर्नामेंट के। तो उसका फादर बहुत अच्छा बैट्समैन था, मैंने देखा है। और आई थिंक वो आज चीज़ हमें नज़र आ रही है कि इतना काम, कूल, और बिल्कुल आप देखें उसके फेस से यूँ कि जब कैमरा पड़ता है ना तो आदमी की घबराहट पता चल जाती है। हाँ,
अपने आप को अप्लाई किया उसने। जो मुश्किल शॉट लोग मार रहे थे कि क्रॉस मार रहे हैं इधर, समझ गया उसको, उसने बल्ला आगे रख के जो है बल्ले से खेलने की कोशिश की, पैड पे बॉल लगने की। तो ये सब चीज़ें देख करने के बाद आप नतीजा आपके सामने है। यासिर अरफात साहब, आपने पाकिस्तान के लिए जो है वो टेस्ट क्रिकेट भी खेली, वाइट बॉल क्रिकेट में आप T20 भी खेले, आप वनडे क्रिकेट भी खेले। मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं, आज अगर हम देखें तो हर कोई जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट को फोकस कर रहा है, लेकिन ये जो यासिर परफॉर्मेंस दी है अब्दुल्ला शफीक ने तवील दौरानिये के क्रिकेट में, इतना फोकस रह के, इतना काम रह के, इतने इन्हिमाक के साथ बैटिंग की है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट वाले प्लेयर भी हैं, हर कोई जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्रिकेट की तरफ नहीं देख रहा। देखें, बिल्कुल असल तो क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है, और अगर आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी आप देखें, विराट कोहली इटसेल्फ वाइट बॉल के बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, मगर हमेशा वो इंपॉर्टेंस देते हैं टेस्ट क्रिकेट को, क्योंकि इसके रिकॉर्ड्स याद रखे जाते हैं। रिसेंट आपके पास एग्जांपल है बेन स्टोक की, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को तो रखा मगर उन्होंने वाइट बॉल की जो 50 ओवर है उससे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट है और इसके रिकॉर्ड्स जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और प्लेयर की जो पहचान है, उसका जो टेम्परामेंट, उसकी स्किल लेवल जो है वो टेस्ट क्रिकेट से ही पता चलती है। तो ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी एडिशन है पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग के लिए, और हम कई अरसे से ये हमारी ये प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते कि हमें एक इशू था कि हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है, इवन जब मिसबा या यूनुस से पीछे हम थोड़ा सा चले जाए तो हमेशा वो जिक्र करते थे कि जब भी हमारी बैटिंग आती थी एक दो प्लेयर आउट हो चुके हो, जल्दी आउट हो जाते थे। तो ये जो पार्टनरशिप, इवन इमाम भी बड़ा अच्छा पाकिस्तान टीम को एज अ ओपनर सर्व कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक के आने से और बेहतरी आई है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है। और अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से जो उनका टेम्परामेंट है, जितना छोटा इनका कैरियर है, उससे ही ये चीज़ सामने आ चुकी है कि ये बड़े ही लंबी क्रिकेट खेलने वाले हैं, और इनको देख के और लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि अगर आप अच्छा खेलें, अच्छी टेक्निक के साथ खेलें तो आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। ठीक हो गया। यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, अगर मैं इस टेस्ट मैच में आपसे ये पूछूं कि 19-20 का मुकाबला था या कप्तानी का मुकाबला था या आसाब का मुकाबला था, तो आप क्या कहेंगे? आसाब का ज़्यादा मुकाबला था, यूँ कि वो अपर हैंड थे, उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया था और नज़र भी सब कुछ आ रहा था। और उसके बाद अगर हम देखें कि ज़ाहिर है हमारे कुछ प्लेयर्स ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म, अब तो ये होने लगा है कि जब बाबर का नाम लेते हैं कि जी बाबर ने इतने बार, लोग कहते हैं वो बाबर तो बनाता रहता है। हमें फ़िक्र नहीं थी कि दूसरा कौन बनाएगा, तो आज हमने देख लिया कि दूसरे भी प्लेयर जो हैं वो बनाते हैं और मुश्किल वक्त में बनाते हैं, वो आज करके दिखा दिया उन्होंने। तो आई थिंक मैंने आसाब का बहुत था, ये जो 340 रन थे ये आसाब का खेल था, और जो मजबूती दिखाई आज बैट्समैनों ने, आई थिंक एक्सीलेंट। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद नादिर ऐसे टेस्ट मैच होते हैं, हमने भी बेंगलोर में खेला, सारा कुछ ज़ाहिर प्रेशर वाला मैच था, बट ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला था, और अब्दुल्ला के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला था, इसलिए कि उसको 2-3 मैच और इस तरह की बातें भी हो रही थी और कि ऐसा ऐसा, मगर उसने जो जिस तरह की इनिंग खेली, मैं समझता हूँ कि वो आगे के लिए यकीनी तौर पे जो लोग बातें कर रहे हैं कि हमें ये हो गया, वो इतना बड़ा प्ले, वो जिस तरह की उसकी मैंने मूवमेंट देखी है, उसका बिहेवियर देखा है, वो आसमान पर चढ़ने वाला मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि लोगों की तारीफ से, बड़ा कूल है और नज़र आता है, और यही हमें चाहिए इस तरह के प्लेयर। यही मजबूती और यही यकजहती हमें टीम पाकिस्तान के लिए चाहिए, क्योंकि अभी इश्क के इम्तिहान बहुत हैं, अभी चैलेंज से भरपूर कठिन मुश्किल सीरीज़ हमारी मुंतज़र हैं, और ये चीज़ें हमारा एतमाद बढ़ाएंगी, हमारा मोराल उठाएंगी, और आने वाले दिनों में टीम पाकिस्तान को इसी चीज़ की, इसी यकजहती की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका यासिर अरफात साहब। पाकिस्तान क्रिकेट पर गुफ्तगू हो रही थी। गॉल में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है और अब दूसरा टेस्ट मैच गॉल ही में मुनक्किद होना है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद यासिर को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।